कहीं ना कहीं इसी कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने जो लैब वाइज को उसके लिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नहीं है जो आप कह रहे हैं। उनके कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में कहीं ना कहीं जो सोसाइटी होती है, जो कल्चर होती है, जो लैंग्वेज होती है, फैक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होते हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास में। ये उन्होंने कहने की कोशिश की थी कि कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण माना था इसमें वाइगोट्स्की ने, जबकि उन्होंने इन चीजों को बिल्कुल नकार दिया था, उन्होंने इन चीजों को माना ही नहीं था। वो ये मान रहे थे प्याजे कि बच्चा अपने आप वातावरण में स्वतंत्र रूप से उसको कोचिंग करने की क्षमता उसके अंदर होती है, वो स्वतंत्र रूप में आप अपने कॉग्निशन लेवल को बढ़ा लेता है। जबकि इन्होंने उसको अपोजिट किया और इनसे कुछ क्वेश्चंस भी इन्होंने किए प्याजे के साथ। हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरली क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक कौशल को सीखने और उन पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है उस चीज का, उसकी संस्कृति का। कैसे? अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम कोई भी जो यानी गेटअप कर रहा है, वो कोई चीज जो ले रहा है, वो संस्कृत मतलब जो उसको ये कहें कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो बना रहा है, तो जब वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के संपर्क में आना शुरू होता है, या वयस्कों से बातचीत करना शुरू करता है, या अपनी पीठ से बातचीत शुरू करना है, या अपनी कल्चर में आना शुरू करता है, तो जो जिस चीज पर वो काम कर रहा होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सी इंफॉर्मेशन से निर्देश उसको ऑलरेडी वहां से मिलते हैं। तो उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का सेट है वो कहीं ना कहीं अपने आप बढ़ जाता है। तो जो जो समस्या वो नहीं सॉल्व कर पा रहा था उनका भी यानी उसको कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि वो लैंग्वेज, वो कल्चर, वो सोशल कल्चर, वो सोशल फैक्टर्स, वो सब कहीं ना कहीं उसके कॉग्निटिव लेवल को वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो सारी किस पे डिपेंड कर दी, सामाजिक परिस्थिति से उस पर संज्ञानात्मक विकास जो है वो बढ़ रहा है। अब इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसा वो कहना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर के। अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न हो रहा है, यानी कि इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट की वो बात कर रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति इन सेंस कि जो कॉग्निशन लेवल है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो किसके बीच हो रहा है, इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, संपर्क में रह रहे हैं, तो वहां पर लैंग्वेज का आदान प्रदान हो रहा है, सोशल फैक्टर्स हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे कॉग्निशन लेवल बढ़ रहा है। ये वो कहना चाह रहे थे वाइगोट्स्की, ना कि केवल वो स्वतंत्र रूप से सीखने से, स्वतंत्र रूप से सीखने से वो नहीं चीजें इतनी कर पा रहा, जितना कि इम्पैक्ट सोशल यानी कि इंटरपर्सनल सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में रहने के साथ आएगा उन चीजों का। क्योंकि यदि एक बच्चे को हम ऐसी सोसाइटी में या मतलब कॉन्टेक्स्ट में रख दें जहां पर उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट उसका जीरो कर दें, तो वो जो नेचर से जो चीजें सीख पाएगा फिर वो सीख पाएगा। हो सकता है उसको लैंग्वेज तक भी ना मिले। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे मोगली का एग्जाम्पल है, मोगली वाला जो एक सीन है बहुत ज्यादा चलता है, वो जंगल में उसकी जो स्टोरी है, कुछ वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की चीजें केवल वो सीख पाता है। सोसाइटी की जो नई इनोवेटिव चीजें हैं, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, लैंग्वेज वो नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका इंटर सोशल कॉन्टेक्स्ट हट जाता है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उनके संज्ञानात्मक विकास में। अब कैसे कर रही हैं, यहाँ पर ये बहुत मजेदार है चीज सीखने के। अब इसको जहाँ हम समझते हैं वास्तविक विकास का स्तर होता है तो बच्चों का, जिसको कि उन्होंने, जिसको वास्तविक विकास का स्तर, ये वही स्तर है, कोई नया नहीं है, जिसको प्याजे ने बोला है कि वो स्वयं अपने आप बिना किसी की मदद के, बिना किसी मदद में कोई भी कार्य आराम से कर लेता है बच्चा। यहाँ पर उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनको वो स्वयं ही कर लेगा, यानी कि वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, वो अपने आप करेगा कोई भी जो कार्य, मैक्सिमम कार्य। लेकिन एक लेवल आता है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी जब वो विकास के जो कार्य हैं, जो लेवल आएगा दूसरा, उनको बिना किसी व्यक्ति की या बिना किसी सहायता के करने में सक्षम होता है या उनको नहीं कर पाता। वो लेवल ऑफ संभाव्य विकास का लेवल आ जाता है दूसरा, जिनको कि वो कर नहीं पाता है। मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए मैं यहाँ पे आप समझने के लिए इसको, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, सबको दिख रही है स्क्रीन? यस, हाँ जी। मैं लाइंस खींच रहा हूँ, वो दिख रही है प्रॉपर? जी, सबसे ऊपर आप स्क्रीन पे देखें, दिख रहा है? दिख रही है सर। हाँ, तो ये लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, यानी ये मान लीजिए ये लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है जो कि वो बिना किसी की सहायता के कर। अब ये जो था एक लेवल, जो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट था या संभावित विकास का स्तर था, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी वहां पहुंच सकता था वो विद द हेल्प ऑफ, यानी कि इस पार्ट को मैं अभी और एक्सप्लेन करना चाहिए इस चीज को कि कुछ तो अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति या भाषा या पार्ट या पॉइंट्स या स्कैफोल्डिंग या कुछ भी ऐसे कि जिसको कि उसको हेल्प मिल जाए, तो वो जो हमारा ये लेवल था, एक्शन लेवल था, उस लेवल से वो एक पोटेंशियल लेवल पे चला जाता है, यानी संभाव्य विकास के लेवल पे आ जाता है। और जो ये जो गैप है, ये जो गैप है, इनके बीच में जो गैप बना हुआ है, इसी को इन्होंने ZPD नाम से डिफाइन किया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभाव्य समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी वो ऐसे कार्यों की सूची थी, ये वो कार्य थे जो बच्चा बिना किसी बड़े या पीड्स या अपने लोगों के द्वारा उनको सॉल्व नहीं कर सकता था। यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र में वो चीजें आ रही थी जो कहीं उसको हेल्प की जरूरत थी, अपने से बड़े लोगों की या अपने से अच्छी लैंग्वेज की, कहीं ना कहीं उन चीजों की हेल्प के द्वारा वो इस जो कार्य थे, ये कुछ नहीं था, ZPD नथिंग एल्स, इट इज ए लिस्ट ऑफ वर्क, यानी कठिन कार्यों की सूची थी, रेंज में नहीं आती थी। जब वो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में था तो कुछ ऐसे कार्य थे जो उसके रेंज में नहीं थे, जिनको वो कर नहीं सकता था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स, पीड्स और बाय द लैंग्वेज और बाय द स्कैफोल्डिंग और बाय हार्ड पॉइंट या आधारभूत सहायता के द्वारा वो उन कार्यों को कर पा रहा था। वो उनकी सूची की ZPD गैप था, यानी उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला गया, जो कि मैंने अब पर आपको दिखाया कि वो क्या था। यानी ये जो हमने लेवल लिया था, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उनके बीच के जो कार्य थे जिनको वो नहीं कर पा रहा, वही ZPD था, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र था। वो कुछ नहीं थे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो था वो बच्चे के ऐसे कठिन कार्यों के से होता था जो वो अकेले नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल सिंपल शब्दों में यदि हम उसको समझें तो उसको कहीं ना कहीं वयस्कों, कुशल चेहरों या लैंग्वेज की आवश्यकता थी जिसके द्वारा वो उनको कर सकता था। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर इन्होंने वाइगोट्स्की ने प्याजे को फंसा लिया था कि क्योंकि वो तो स्टेज वाइज डेवलप काम करते थे। वो कह रहे हैं जैसे मान लीजिए कि 5 वर्ष की 2 बच्चियां हैं, कविता और सविता, 5 ईयर एज है, तो वो दोनों कहीं ना कहीं किस लेवल में होंगी, स्टेज कौन सी स्टेज में होंगी, प्याजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में होंगी? 5 वर्ष की बच्चियां, आप बता सकते हैं कोई? 5 वर्ष की बच्ची प्री ऑपरेशनल सेकंड वाली में कहीं ना कहीं वो होंगी दोनों की दोनों। तो अब लेकिन वहां पर अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनाया उन्होंने, संरक्षण समस्याओं से संबंधित था, यानी कि उनके पीछे छिपे हुए कारणों को समझने से संबंधित प्रश्न था। तो 5 साल की जो बच्चियां थी तो वहां तो कंजर्वेशन इतना स्ट्रांग नहीं होती है, उससे अगली वाली जो स्टेज है, कंप्लीट स्टेज है, वहां जाकर के संरक्षण समस्याओं की कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ओवरऑल ये था, यानी 5 वर्ष की कविता और सविता, उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है प्याजे के अकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए उस लेवल में, लेकिन माता पिता, शिक्षक या अन्य लोगों, बड़े लोगों के जो उससे उम्र में बड़े थे कि निर्देशन पाकर कविता इन समस्या को समाधान नहीं कर पा रही थी, लेकिन सविता कर ले रही थी। तो अब आप देखें
यदि ये बात प्यारे की सही होती कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स वाली कि वो उतनी एज में जाकर कितना ही उसको क्षमता डेवलप होती है, इतना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसके अंदर उसको मिल जाता है, तो वो क्यों कर पाई? यानी कि यदि उसको देखें, सविता यदि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पा रही है, किसका? संज्ञानात्मक संरक्षण समस्याओं का, तो कहीं ना कहीं मैं फिर वही कहना चाहता हूं, तो वो जो सविता थी, ये जो लेवल था उसका, जो रियल लेवल था एक तरह से, और एक ये प्रॉक्सिमल लेवल था जो ऊपर उसका था, यानी कि डेवलपमेंट का संभावित जो था, जो जिस लेवल में वो जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं यानी दोनों 5 साल की थी, तो 5 साल की थी दोनों रियल लेवल में, तो प्यारे के अकॉर्डिंग यही होनी चाहिए थी दोनों। लेकिन वो सविता उन क्वेश्चनों को हेल्प, किसकी हेल्प से? अपने से बड़े लोगों की, शिक्षक, माता पिता की, अन्य की हेल्प से उसको रही थी, यानी संरक्षण समस्याओं का हल कर पा रही थी, यानी ZPD, यानी कि वो कार्य थे जिनको वो नहीं कर पा रही थी। वो ZPD कुछ नहीं थी, वो संरक्षण से संबंधित समस्याएं थी जिनको वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसको हेल्प मिली यहाँ पर, तो वो इन समस्याओं का उसने जब हल किया, तो उसका लेवल ऑफ कॉग्निशन कहाँ चला गया? प्रोबेबल लेवल पे चला गया, सेकंड लेवल पे चला गया। यानी कि वो एक तरह से देखा जाए तो प्याजे के अकॉर्डिंग, तो जो वो सेकंड स्टेज में थी बच्चियां, वो बच्ची समस्याओं का समाधान कर रही थी, तो किस लेवल में आ गई 5 साल की होते हुए भी? अब जरा सोचें, किस लेवल में आ चुकी है वो? संरक्षण समस्याओं का समाधान कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका लेवल ऑफ कॉग्निशन थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट वाली स्टेज के पास पहुंच गया है, कॉन्क्रीट स्टेज में। यानी कि वो ये कहना चाह रहे वाइगोट्स्की कि उनकी जो लेवल था, कॉग्निशन लेवल था, यानी दोनों सेम 5 ईयर होते हुए भी उनके कॉग्निशन लेवल जो था उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस था। यानी सविता का जो कॉग्निशन लेवल था वो कविता के कॉग्निशन लेवल से ज्यादा था, ये वो कहना चाहते थे। जो संज्ञानात्मक संपन्नता थी वो उसकी ज्यादा हो गई थी विद द हेल्प ऑफ जो उसके माता पिता, शिक्षक या अन्य बड़े उम्र के लोगों के साथ बातचीत से, या लैंग्वेज से, या बच्चों के साथ में बातचीत से, किसी भी रूप से, यानी उसका दोनों प्रॉक्सिमल जो था वो बढ़ गया, उसको उन कार्यों को कर सकती थी जिनमें एक व्यस्त की आवश्यकता थी, अब वो नहीं कर पा रही थी। बस ये था। अब इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, अब हम समझना है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो वाइगोट्स्की ने कहा, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए गया था कि हमने इस पे इतना ज्यादा फोकस किया है। और आपको इसी एक केवल सिंगल पेज से भर भर के प्रश्न मिलेंगे, भर भर के प्रश्न। इसकी चौड़ी 5 पेज हैं, और यहाँ पर ZPD, प्रोबेबल लेवल, और उसका एक्शन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलप, कैसे वो कर रहा है, इसके फोल्डिंग, ये सारे जो वर्ड है भर भर के वहां पे आपको पेपर में मिलने वाले हैं, और सब बस इन्हीं पर प्रश्न उठाने वाला है, वो बार बार इन पे प्रश्न, भाषा, विचार, एक्सेट्रा। और ये आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था हमारे लिए। अब पिछले वाइगोट्स्की के सिद्धांत में संयुक्त विकास का क्षेत्र इतना क्यों महत्वपूर्ण हुआ, क्यों हुआ, ये बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। क्योंकि इससे एक तो हमें क्या मिल रहा था कि हम ये पा रहे थे कि बच्चे अब किस स्तर में पहुंचने वाले हैं या पहुंचने वाला है, यानी वो किस लेवल को अटेन करने वाला है, किस लेवल में वो पहुंचने वाला है। यानी उसका जो ये लेवल था कि देखें, जो लेवल था जिसमें वो पहुंचने वाला था, यानी कहीं ना कहीं इसकी हमें भनक लगने लगती है, हमें लगने लगता है कि उसको थोड़ी सी हेल्प की जाए, तो ये अपने जो प्रोबेबल लेवल था, जो पोटेंशियल लेवल था, वो अचीव कर लेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी हमें ZPD के द्वारा, जो डेवलपमेंट, यानी वो कार्य जो किन्हीं वयस्कों की सहायता से या उसके पीठ से, माता पिता की सहायता से आसानी से वो कर पा रहा था या कर सकता था। यानी हमें अब पता लग रहा था कि अब वो, यानी बच्चा आगे एज में जाने वाला है, आगे लेवल में जाने वाला है, उसका पोटेंशियल लेवल वो डिफाइन कर रही थी चीजें। तो ये एक तो बहुत हमें वो मिल गया था हेल्प, इससे कि हम पता लगा पाए थे बच्चे क्या जल्दी अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं, कहाँ पहुंच सकते हैं वो। दूसरा, इसमें एक और दूसरा कारण क्या मिला पीछे, कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन था, जो जो कौन लेके चल रहे थे, कहीं ना कहीं वाइगोट्स्की लेके, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल क्षेत्र जो था, एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे आ सकता था, इन सेंस
वो तो केवल बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे केवल कह रहे थे कि इतनी लेवल यानी कि उसका आइडेंटिटी पार्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना ही बायोस्ट्रक्चर होते हुए यानी जैविक परिपक्वता उतनी ही होते हुए जो जिस लेवल में है वो फिर भी बच्चे आगे बढ़ जाए, यानी वो जेडपीडी जो था, यानी यदि हम अदर वर्ड्स में लें जो आधारभूत सहायता उसको मिल रही थी या और मिल रहे हैं जो बड़े लोगों के वयस्कों के संपर्क से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा था, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तो सेम ही था बच्चे का, वो 5 साल की थी वो भी 5 साल की, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन सेम होते हुए भी लेकिन वो बड़ी समस्याओं के समाधान की तरफ अपने को बढ़ा रहा था, पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ अपना खींच रहा था, अपने आप को लेके जा रहा था। यानी उसी फील्ड में रहते हुए भी उसका कॉग्निटिव लेवल को हम आगे बढ़ा सकते थे। ये हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी कि हम सेम एज के बच्चे को यानी कि अगले कॉग्निशन लेवल पे ले जा सकते थे उतना ही बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होते हुए, क्योंकि 5 साल में जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तो लगभग सेम ही होना है दोनों में, लेकिन उसका कॉग्निशन लेवल बढ़ सकता, यहाँ हमें एक सफलता मिल गई। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने फिर भर भर के काम करना शुरू किया इस पर, यानी उन्होंने ये मान लिया कि यदि बच्चे को वैज्ञानिक कार्य साइंटिफिक टास्क यानी ऐसी बात या ऐसी भाषा का यूज किया जाए या उसके ऐसे लोगों को रखा जाए जिनकी साइंटिफिक लैंग्वेज साइंटिफिक टास्क है, तो वो निश्चित ही ऐसे लेवल को अटेन कर लेगा, यानी साइंटिफिक लेवल को वो बहुत इस जगह तो विकास की मजबूत पकड़ बना लेगा अपने चीजों पर, यानी उसको लैंग्वेज एडॉप्ट हो जाएगी और वो साइंटिफिक बैकग्राउंड का या जिस बैकग्राउंड में आप चाहें उसको आप ले जाए, बस उसको उसी तरह के बैकग्राउंड के पर्सन के साथ में उसका इंटरेक्शन शुरू करा दीजिए, वो धीरे धीरे यानी इस चीज की तरफ अग्रसर कर रहे थे। बहुत अच्छी थ्योरी है, इस थ्योरी पे हम गौर, बहुत अच्छी थ्योरी है। अब इसमें बात आ गई थी थोड़ा सा और जो अच्छे क्वेश्चन जो बन रहे थे इस थ्योरी में, हाँ ये है कि सामाजिक अंतक्रिया। अब इसको देखिए सोशल इंटरेक्शन, अब अभी हमने पढ़ा वहां पे ऊपर सोशल कल्चर थ्योरी, यहाँ पर फिर हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अंतक्रिया। तो इसको कहीं ना कहीं वो अनेकों नामों से देगा, आप सामाजिक अंतक्रिया के नाम से भी वो दे देगा कि सोशल इंटरेक्शन थ्योरी किसकी थी। बात तो एक ही हो रही है, कहीं जहाँ पे सोशल और कल्चर वर्ड का यूज हो रहा है आपका दिमाग फिट करना चाहिए, सीधा की सीधा कि वाइगोट्स्की की बात हो रही है, वाइगोट्स्की के विषय में बातचीत चल रही है, बस अपने को तुरंत सेट कर लें। वो कुछ भी नाम दे, कल्चर जैसे वो नाम देता है, जैसे भी कीवर्ड आते हैं सोशल कल्चर के या सोशल इंटरेक्शन के कीवर्ड्स आते हैं, हमें सीधा वहां पर जाना है वाइगोट्स्की की थ्योरी के पास, उसके हिसाब से सोचना शुरू करना है संज्ञात्मक लेवल को किस तरह से बढ़ा रहे थे। तो अब इन्होंने इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत चीजें डिस्कस हुई, तो इसमें एक इससे एक थ्योरी निकल के आई, एक टीचिंग प्रोसेस आया कि पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, इस पर और भी अच्छे से विस्तार से हम आगे बात करेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि यदि एक टीचर 3-4 बच्चों के साथ में किसी भी पैसेज पर काम कर रहा है, यानी उनको पढ़ने का समझने का मौका दे रहा है उन चीजों को, और जब वहां पर वो बच्चे किसी अर्थ समझने में, उसको समझने में, पैसेज को, अनसिन पैसेज को समझने प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें, तो उनको वो थोड़ी सी आधारभूत सहायता दे रहा है, यानी कि जस्ट लाइक ए पार्ट और पॉइंट्स सहायता दे रहा है, तो उससे उनका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो पठन की जो समझ है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जो रेसिप्रोकल टीचिंग का जो पार्ट है, यानी कि पारस्परिक शिक्षण का जो भाग है, कहीं ना कहीं पठन कौशल को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा था, यानी कि पठन जो उसकी थी, की चीज को अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि जब वो टीचर उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है तो वो सारी थ्योरी कहीं ना कहीं कहाँ काम कर रही है, वाइगोट्स्की थ्योरी, वो इंटरेक्ट हो रहा है उनके साथ में, डिस्कस कर रहा है, बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई नया वर्ड निकल के आ रहा है, उसको एक सहायता से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है साथ में, छोटी छोटी चीजें उनको बच्चों को वो दे रहा है टीचर, धीरे धीरे फिर उसका पूरा मीनिंग वो समझने लगते हैं, फिर उसके साथ में समझी डिफाइन करता है टीचर, और वो कंप्लीटली यानी फिर ऐसे ही अन्य कॉन्टेक्स्ट में वो बच्चे उनका यूज करना शुरू करते हैं। तो यानी ये कहीं ना कहीं कहाँ जोर दे रही है पारस्परिक शिक्षण, हमारी जो रीडिंग पार्ट है, जो पठन की जो समझ है, उसको बेहतर बना रही है। आगे चलते हैं हम। अब इसके अतिरिक्त इन विभिन्न अंतक्रियाओं के दौरान व्यस्त एक पार्ट या पॉइंट प्रदान करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा शब्द है और अनेकों बार आपको पेपर्स में मिलेगा, भर भर के मिलेगा, अनेकों बार।
हर बार आपको कहो तो दिख जाएगा ये। यदि वाइगॉट्स की आ रहे हैं तो ये जरूर आएगा। पार्ट या पॉइंट यानी स्कैफोल्डिंग जो था कुछ भी नहीं था, एक आधारभूत सहायता, इसका वो दूसरा नाम भी लिखेगा, आधारभूत सहायता भी लिख देगा, पार्ट या पॉइंट भी लिख देगा, स्कैफोल्डिंग भी लिख देगा, कुछ भी लिखेगा, लेकिन आपको ना ये कुछ भी नहीं था। वो जो अंतक्रियाएं जो हो रही थी आपस में उनके दोनों के व्यस्त के बच्चे के बीच में जो हो रही थी, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जो उसको दे रहा था, लैंग्वेज के पार्ट दे रहा था, कोई भी कॉन्क्रीट फॉर्म में कुछ चीजें लेना चाहता था या भाई लैंग्वेज देना चाहता था, वो सब चीजें ही क्या थी, हमारी के पार्ट थे, यानी उसके कॉग्निशन लेवल को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे, उसको मैच्योरेशन दे रही थी। यानी डिफाइन भी किया उसने, से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना स्ट्रक्चर से था जिन्हें बच्चे नए कार्य करते समय या नए प्रकार से चिंतन करते समय उनका उपयोग कर रहे थे। यानी वो क्या थी, केवल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स थी, और वो कहाँ से मिल रही थी, आप देखें सब उन वयस्कों के संपर्क से या बड़े लोगों के संपर्क से, उनकी लैंग्वेज से उसको कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स का सेट मिल रहा था, और जिसको वो यूज कर रहा था बच्चा अपनी समस्या समाधान में या अपने चिंतन को और मतलब डिफाइन कर रहा था, अपने चिंतन को और मजबूत कर रहा था, जिससे कि वो समस्या का हल निकाल पाए। केवल वही उसी पार्ट को स्कैफोल्डिंग या पॉइंट या आधारभूत सहायता बोला गया, अनेकों नामों से उसको पुकारा गया, लेकिन वो थी क्या, केवल मेंटल स्ट्रक्चर, जो कि अभी हम प्याजे की थ्योरी में पढ़ के भी आए थे। वही फीलिंग्स, वही एक्सपीरियंसेस, बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सभी कहीं ना कहीं चीजें जो मेंटल स्ट्रक्चर का सेट था, वो उसको और बढ़ा रहा था, उसके मेंटल स्ट्रक्चर सेट को बढ़ा रहा था जब वयस्कों के साथ में वो संपर्क कर रहा था। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अगेन वो चीज इसमें फिर से आई है। तो जनरली हम देखें तो जो सामाजिक क्रिया हो रही थी, सोशल इंटरेक्शन हो रहा था टीचिंग सेशन के दौरान, तो वो सपोर्ट मिल रहा था छात्र को, और उससे वो अपने जो वर्तमान स्तर था फिट करके वो कोशिश कर रहा था कि नए जो चीजें थी या नई समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन देने के लिए, और उनका उत्तम बना करके उनको पेश करे उनमें इन चीजों को, यानी कि नए तरीके से उनको पेश कर पाए। ये उसकी कोशिश थी कहीं ना कहीं बच्चे की उन स्कैफोल्डिंग या मेंटल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, जो कि उसको वयस्कों के द्वारा मिल रहे थे। अब यहाँ पर एक और अच्छा पॉइंट आएगा, अब वो कैसे काम कर रहे थे, कहाँ हमें पढ़ रही थी, जेडपीडी अभी हम डिस्कस कर चुके थे, जेडपीडी वाला पार्ट फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक काम कैसे किया है इसने। जॉन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पार्ट या पॉइंट या आधारभूत उदाहरण या सहायता एक महत्वपूर्ण टूल थे। क्या थे, संवाद या वार्तालाप, महत्वपूर्ण साधन संवाद या वार्तालाप, यानी वही लैंग्वेज, वही डिस्कस उनके साथ में, यानी जो उसको मेंटल स्ट्रक्चर का सेट दे रही थी, आसानी से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करने में उसको सहायता कर रही थी, संज्ञानात्मक क्षमता उसकी बढ़ा रही थी। तो यानी यदि हम यहाँ पर देखें, एक चीज की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि अभी तक, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आपको आसानी से और चीजें थोड़ा क्लियर होंगी। देखिए अभी एक तरह से ये मान लीजिए उसके जितने भी इसके मैं मतलब इसके मेरा पार्ट में जितने भी उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स थे, कहीं ना कहीं स्कैटर्ड मैनर में ऐसे पड़े हुए थे, यानी कि वो कैसे थे, माइक को ऑफ कर लें, माइक को ऑफ कर लें, यानी वो एक्रम थे, असंगठित थे, स्वयं परिवर्तित थे, और कंसेप्चुअल पार्ट जो थे, यानी कि उत्तम थे, परंतु उत्तम थे लेकिन क्रमबद्ध थे, असंगठित थे, स्वयं परिवर्तित थे, और संप्रत्यक फॉर्म में यानी कहीं ना कहीं वो पड़े थे। यानी कि यदि हम ये मान लें कहीं ना कहीं वो ऐसे थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे, अनसिस्टमेटिक थे, ये सारे जो थे, यानी कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन को अप्रोच नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्टेड नहीं थे, एक दिशा नहीं थी उनमें। लेकिन जैसे ही वो किसके संपर्क में आए, वयस्क के संपर्क में आए, या उसको इसके
ली या आधारभूत सहायता मिली या मेंटल स्ट्रक्चर्स का सेट मिला उसको बीच में, यहाँ पर लैंग्वेज कैटलिस्ट थी, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो वो जो अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स का जो सेट था उसका मेंटल स्ट्रक्चर्स का, वो क्या हो गया था, ऑर्गेनाइज्ड हो गया था, यानी उसने एक डायरेक्शन ले ली थी और वो गोल ओरिएंटेड हो गया था, यानी कि वो गोल ओरिएंटेड हो गया था, तो पहुंच रहा था, यानी जिस जहां उसको जाना था, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कर पा रहा था। उसके बाद अभी क्या था, प्लीज सॉरी, किसका सब सिस्टम बेकार हो जाता है ऐसे बीच में, प्लीज माइक ऑफ करिए जिसका भी माइक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड उसके स्ट्रक्चर्स के जो सेट बने हुए थे वो या असंगठित था, क्रमबद्ध था, कहीं ना कहीं वो क्या डायरेक्शन ले ली उसने, गोल ओरिएंटेड हो गया और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाया, इजीली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाया वहां पर। इसके हेल्प से, यानी जो हम जेडपीडी वाला क्षेत्र जो बोल रहे थे, जो वो समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उनको सॉल्व कर रहा था विद द हेल्प ऑफ जो अपने जो बड़े थे या बाय लैंग्वेज, बाय डायलॉग्स, मेंटल स्ट्रक्चर्स का सेट जहां से उसको मिल रहा था, तो इनको वो ऑर्गेनाइज कर पा रहा था, इजीली ऑर्गेनाइज कर पा रहा था और एक गोल उसके निकल के चीजें आ रही थी कहीं ना कहीं। अब यहाँ आगे देखते हैं तो बच्चों की भाषा, फिर वही बताना चाह रहे हैं वो आगे चीजों को, भाषा, चिंतन, ये सब कहीं ना कहीं उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। देखिए वो उन्होंने बताया वो संवाद, वार्तालाप अधिक निपुण और प्रवीण के साथ में हो रहा है तो उसका संबंध एक क्रमबद्ध हो जाएगा और एक लॉजिकल हो जाएगा कहीं ना कहीं, जो हमने जहाँ किया है कि वो कैसा तर्कसंगत हो जाएगा, चीजें कहीं ना कहीं आगे इस तर्कसंगतता के साथ बढ़ जाएंगी, गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था, हमेशा क्वेश्चन यदि लैंग्वेज एंड थॉट से रिलेटेड होगा तो वो निश्चित रूप से आप समझ जाइए किसका प्रश्न होगा, वाक्य। कुछ नहीं करना है, जहां भी भाषा और चिंतन से संबंधित प्रश्न आए, भाषा और चिंतन से संबंधित प्रश्न आए, आपका सबसे पहले दिमाग आपका वाइगॉट्स्की पे जाना चाहिए। केवल भाषा से संबंधित प्रश्न आए तो हम वाइगॉट्स्की साथ साथ चॉम्स्की को ला सकते हैं, जो कि लैंग्वेज पे काम किया था चॉम्स्की ने, जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी लैंग्वेज जब हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए यानी कि लैंग्वेज थॉट पे हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एंड थॉट्स। वो ये कह रहे थे, वाइगॉट्स्की कह रहे थे कि लैंग्वेज एंड थॉट्स बहुत आर इंटररिलेटेड, यानी कि जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका विचार था, वो ये विचार कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि 2 ईयर तक एक तरफ तो हमारे थॉट्स, एक तरफ हमारी लैंग्वेज, दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग डेवलप हो रहे थे, लैंग्वेज एंड थॉट्स अराउंड 2 ईयर। लैंग्वेज एंड थॉट्स दोनों क्या हो रहे थे, अलग अलग डेवलप हो रहे थे, क्योंकि उसको आपने देखा है, जब प्याजे की थ्योरी में भी आपने देखा तो वो लगभग उससे 4 साल की एज में उसको सिग्निफायर्स यानी कि उसको सिंबल्स, उसको साइंस एक्सेट्रा चीजें मिलना शुरू होती हैं, यानी उसको लैंग्वेज गेटअप होना शुरू होती है, कुछ कुछ नई लैंग्वेज थी, बट इन नॉट ए, मतलब यदि हम उसको कहते हैं नॉन वर्बल फॉर्म में थी, उसकी केवल मतलब सेंसरी जो मोटर फंक्शंस थे उनके द्वारा वो लैंग्वेज थी उसकी केवल। लेकिन यहाँ से एक लैंग्वेज जो है बाय थॉट उसको आना शुरू हुई थी, बाय थॉट लैंग्वेज जहाँ पर यानी कहीं ना कहीं शुरू हुई थी। तो 2 ईयर के आसपास से कहीं ना कहीं लैंग्वेज और ये थॉट्स दोनों क्या हो गए थे, एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो गए थे, यानी दोनों साथ में मिलकर के चलना शुरू हुए थे, यानी गुथ गए थे, इंटररिलेटेड हो गए थे। यानी अब लैंग्वेज थॉट्स को इफेक्ट कर रही थी और थॉट्स आपके लैंग्वेज को कर रहे थे, यानी इंटररिलेटेड थे। जितना बेटर लैंग्वेज, यानी इन्होंने बहुत काम किया, पूरी बुक इन्होंने लैंग्वेज थॉट्स पे दी है। यदि आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी थ्योरी लैंग्वेज थॉट्स की, इनकी स्पेशल बुक मिल जाएगी आप लोगों को पढ़ना, उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने समझने की कोशिश की है। तो जनरली वो बताना चाह रहे थे कि जैसे जैसे लैंग्वेज, जिसकी ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है उसके थॉट्स ऑलरेडी इतने अच्छे होंगे, जिस थॉट अच्छी है तो उसकी लैंग्वेज ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी। वो इन दोनों चीजों को जोड़ रहे थे। अब इसमें बहुत से एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ,
यानी यदि बेस एग्जाम पे लूं तो हमारी जो लड़ाई है, झगड़ा है या विवाद है, उन सब के भी कहीं ना कहीं जो कारण होते हैं वो हमारी लैंग्वेज एंड थॉट्स होते हैं। कहीं ना कहीं उनमें यदि मजबूती हमें मिलती है, एक हमारे पास लैंग्वेज में कुछ जो वर्ड है वो निश्चित मात्रा के साथ में हमारे पास आते हैं किसी भी को लेकर के। जैसे ही वो एग्जॉस्ट होते हैं, खत्म होते हैं, हमारी लैंग्वेज एग्जॉस्ट नहीं, मतलब हमारी थॉट्स से एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, लैंग्वेज के जो कुछ वर्ड्स हैं वो एग्जॉस्ट हो, तो फिर कहीं ना कहीं लैंग्वेज हमारा बिगड़ना शुरू हो जाती है और हमारा जो लड़ाई झगड़े अन्य कारण जो है इन पर काम होना शुरू हो जाता है। वो चीजें मैं ज्यादा डिफाइन नहीं, क्योंकि समय मैं नहीं लूंगा उस चीज में ज्यादा। मतलब वो लैंग्वेज थॉट जब आप बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है उनमें चीजें, मतलब कैसे पूरी हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही होती है दोनों चीजें, लैंग्वेज थॉट्स जो। इसलिए उन्होंने बहुत जोर दिया है लैंग्वेज थॉट्स पे। मैं यही कहूंगा यहाँ पे कि लैंग्वेज क्वेश्चन आए तो सीधा आपको वाइगोट्स्की की तरफ जाना है, सीधा वाइगोट्स्की की तरफ। अब उन्होंने इसका प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से किया है कि जब आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग करता है तो उसको इनर स्पीच या निजी स्पीच यानी प्राइवेट लैंग्वेज कहा जाता है। इन्होंने तो ये बोला है कि जो आपका जो लैंग्वेज है, जो बच्चा, छोटा बच्चा जो बातचीत कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? आत्मनियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए कर रहा है, इनर स्पीच। या हम लोग भी कर रहे होते हैं, आपस में अपने मन में ही बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो इनर स्पीच हमें कहीं ना कहीं रेगुलेशन देती है, आत्मनियमन देती है कहीं ना कहीं। जबकि इसी के अपोजिट वाइगोट्स्की जो थे वो तो क्या कह रहे थे कि ये इनर स्पीच है और बेटर एक पॉजिटिव वे में ले रहे थे, आत्मनियमन के लिए एक साधन मान रहे थे उस चीज। बनेकों बार ये प्रश्न आपको मिलेगा, बारंबार आपको ये प्रश्न आपके पेपर में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, किस फॉर्म में वाइगोट्स्की ने माना और किस फॉर्म में लैंग्वेज को प्याजे ने माना है, इनर स्पीच। तो ने क्या कहा है, उसको निजी संभाषण को, प्राइवेट स्पीच को, इनर स्पीच को एक अपरिपक्व और आत्म केंद्रित यानी कि इकोसेंट्रिक बोला, यानी वो नेगेटिव सेंस में लेके गए हैं इस चीज को। वो अपरिपक्व बोल रहे हैं, इमेच्योर बोल रहे हैं और आत्मकेंद्रित बोल रहे हैं इसी चीज को प्यादे, जबकि वाइगोट्स्की उसे चिंतन का बहुत बड़ा साधन और टूल मान के चल रहा है। यहीं से ही उसकी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रांग बनना शुरू होती है, थॉट्स अच्छे बनने शुरू होते हैं, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस आना शुरू होता है उसमें। लैंग्वेज इतना परफेक्ट पार्ट माना उन्होंने इनर स्पीच, जो वो खुद से बात करता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब कोई चीज चला रहे होते हैं, गाड़ी कुछ भी बनाएंगे वो, अब देखें जब वो बड़े लोगों के, वयस्कों के साथ में बैठे हैं, अब थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करना, तो वो जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं, वयस्क किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि कल आपने एक एक्सीडेंट देखा था क्या, वहां पर ऐसे हुआ था, वो गाड़ी, वो दूसरी गाड़ी आई थी, उसके साथ वो ऐसे टकराई, ये हुआ वो हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम व्यस्त लोग बात कर रहे हैं, बच्चे वहीं घूम रहे हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज को कहीं इमिटेशन करेंगे, उसको सुन रहे हैं वो धीरे धीरे, और उनकी अपनी एक लैंग्वेज बनती है जो एक इनर स्पीच के फॉर्म में या प्राइवेट स्पीच के फॉर्म में होती है, और वो उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं फिर दोहराते हैं, करते हुए दिखते हैं। यानी इट इज पार्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, वो करते हुए दिखेंगे, यानी आप देखेंगे उनको तो वो कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, आप फील करिए, वो कोई गाड़ी बनाएंगे, ऐसे कुछ भी गाड़ी बना रहे हैं, उसको चला रहे हैं और उसको ऐसे करते हुए चल रहे हैं, किसी पुल पे चल रहे हैं, जैसे कि मतलब उन्होंने सुना है, हम वयस्कों के साथ में जैसी चीजें सुनी है तो ऐसा दोहराना कर रहे हैं, लैंग्वेज ले रहे हैं कि गाड़ी ऐसे आई थी और ऐसे पुल पर ऐसे गई है, दूसरी गाड़ी साइड से आई है और उसके साथ वो गाड़ी टकराई और ऐसे हुआ, मतलब पूरा वाक्य उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन ऑफ लैंग्वेज, अपनी भाषा में। तो आप देखिए उसको जहां प्याजे अपरिपक्व मान रहे थे, आत्मकेंद्रित मान रहे थे, क्या ऐसा फील हो रहा है कि वो बच्चा अपरिपक्व या आत्मकेंद्रित था? मुझे तो ऐसा लग रहा है वाइगोट्स्की इतना साफ कह, वो सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है, अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, अपनी लैंग्वेज गेटअप से अपने कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को ला रहा है, ऐसे वर्ड्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, अपने पास उन शब्दों को ला रहा है, अपनी लैंग्वेज गेटअप कर रहा है जो उसको आगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का सेट बढ़ाएगा, उसको आगे कहीं ना कहीं यूज करने के लिए उसको यूज कर पाएगा, उन चीजों को नहीं आगे बढ़ा पाएगा। जो उसको वर्ड्स वहां मिल जाएंगे
जाने अनजाने में उन्होंने बातचीत में जो उन्होंने वर्ड ले लिए उन बच्चों ने, उनको वो अलग अलग यूज करने वाला है। तो कितना ब्यूटीफुल थ्योरी है। यदि इसकी हम थ्योरी की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा बनता है कि चिंतन और भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित हुए थे, मैंने कर चुका हूँ, और बाद में आपस में फिर मिल जाते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो मेंटल फंक्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल और सोशल ओरिजिन्स होते हैं जिनमें कोई भी, ये तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो मेंटल फंक्शंस होते हैं, हमारे जो मानसिक कार्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल और सोशल ओरिजिन से कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते हैं। कोई भी जो मेंटल फंक्शन है हम जो कर रहे होते हैं, तो यदि हम, वो यही कहना चाह रहे हैं कि मेंटल फंक्शंस जो एक्सटर्नल और सोशल ओरिजिन से रिलेटेड होते हैं, तो वो उनका कहना है यदि हम सोशल इंटरेक्शन नहीं करेंगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं होंगे, तो नहीं लगता है कि ऐसी समस्याओं का हम समाधान कर पाएंगे, ऐसे मेंटल फंक्शंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान देने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा इनको फोकस करने की कोशिश करी है इन चीज़ों पर, कि वहाँ जो एक लैंग्वेज जो है, जो डिस्कस हो रहा है, उन चीज़ों पे हम फोकस करें, सोशल ओरिजिन, सोशल कॉन्टेक्स्ट पे हम बात करें। और इसमें नहीं जाएंगे इसके में, क्योंकि इतना आपके लिए एनफ है। इसमें मुझे लगता है जितना थ्योरी में क्वेश्चन वो बना सकता है, उतना हम कोशिश कर रहे हैं बस यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये सीखिए, यानी कहीं ना कहीं वो इनर स्पीच जो थी, उसकी इंटरनल स्पीच जो थी, कहीं ना कहीं बाहर से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनमें जो सोशल ओरिजिन थे, तो उनमें सब चीज कहीं काम कर रही थी, उनको सॉल्यूशन दे रही थी। 3 साल से 7 साल के बच्चे जो थे, इनर स्पीच का भरपूर मात्रा में यूज कर रहे थे, सेल्फ टॉक कर रहे थे, वो ज्यादा आपस में बातचीत चल रही थी, आत्म बातचीत चल रही थी, उनके स्वभाव में वो चीजें आ जाती हैं, और वो उससे क्या कर रहे थे, सेल्फ रेगुलेशन कर रहे थे। वो सब बस यही बातें बता रहे हैं, आत्म केंद्रित संभाषण तरफ इशारा कर। इगोसेंट्रिक के लिए बात किसने कर दी थी, यानी कहीं ना कहीं प्याजे ने बात कर दी थी, लेकिन इसी को इन्होंने आधार क्या बना लिया था, इनर स्पीच को अंतिकृत के लिए आधार बना लिया। यानी ऐसे जो इनको बार बार यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, इन्हीं को हमें समझना है, यानी कि उसको सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट बना लिया था, अपने अंदर उतार रहा था उन शब्दों को, बच्चा धीरे धीरे अपने अंदर ला रहा था उन चीजों को, जिसका कि वो अन्य परिस्थितियों में यूज कर सकते थे। तो इसमें यही सब बताने की कोशिश की है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। तो इनके थ्योरी में हम जो सीख पाए हैं, मैं ये सीख पाए हैं, वो है सोशल इंटरेक्शंस लोगों के द्वारा। इसलिए ये सिद्धांत जो था कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट कर रहा था, जो स्किल्ड पर्सन, जब हम अंतक्रिया कर रहे हैं तो यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग को भी सपोर्ट कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा जोर दे रहा था, और कहीं ना कहीं पारस्परिक लर्निंग पर भी काम कर रहा था, पारस्परिक शिक्षण पर भी काम कर रहा था। तो इन सब को देखते हुए यानी थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट यही थ्योरी है, बहुत ज्यादा नहीं है इनकी थ्योरी में, सोशल कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रही थी। जेडपीडी इसका एक बड़ा पार्ट था, जो ऐसे कार्यों की सूची थी जिनको हम इजिली नहीं कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ जो हमारे जो वेस्ट थे उनके द्वारा हम कर सकते थे। इस पे और सिंपल हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। पहले हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब इनका जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या थी वाइगॉट्स की थ्योरी की, मैं 1 मिनट लूंगा, मैं भी पानी पीता हूँ, आप लोग थोड़ा सा पानी ले लीजिए। तो इन सबको देखते हुए 2-3 चीजें केवल इसमें निकल के आई हमारी जो लर्निंग के पार्ट से। सबसे पहले तो सोशल कॉन्टेक्स्ट पे काम कर लिया इन्होंने, और इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए क्या किया है, हमने क्लास को हम जो एक्टिव पार्टिसिपेंट उनके ग्रुप्स में हम अलग अलग बांट लेते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए कि हमें किस बच्चे को इसके होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, कितनी आधारभूत सहायता की आवश्यकता है। इस तरह से ग्रुप्स बना लेते हैं, ग्रुप्स में काम करना शुरू करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बांट करके ग्रुप्स में विभाजित करके। तो ये क्या कर रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो वर्ग या क्लास जो थे उनको बांट लिया गया था, और उनको उसी तरह से उनको हेल्प करने की कोशिश की जा रही थी कि उनको कितना सहायता चाहिए, कितना आधारभूत सहायता की उन्हें आवश्यकता है बच्चों को। सबसे पहला जो एजुकेशन यदि इम्प्लीकेशन देखें, शैक्षिक आज से देखें,
जाता है कि इन्होंने जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे उनको कहीं ना कहीं क्लासिफाई किया था, यानी बांट लिया था उनके लीगल डिफरेंसेस के बेस पर, कि जो बहुत ज्यादा प्रभावी रहा और हम लोग भी कर कहीं ना कहीं। अब उसमें हमें क्लासिफाई भी कैसे करना है, अब दो तरीके हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे एक तो लिया सहायता प्राप्त कोर्स का पार्ट लिया और एक साथी संगी का सहयोग। अब दो तरीके आ रहा है हमारे सहायता प्राप्त कोर्स, जो असिस्टेड डिस्कवरी हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं शिक्षक बच्चों के अधिगम को निर्देशित कर रहे हैं और प्रत्येक बच्चा एक समीपस्थ विकास का जो क्षेत्रता पर्याप्त सहभागिता बनी रहे, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, कर रहा है, उसको सहायता दे रहा है, हेल्प कर रहा है। यानी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था पैसेज को सॉल्व करने में, जब वो पढ़ रहा है पैसेज को सॉल्व करने, थोड़ा सा उसको हेल्प दे रहा है कुछ चीजों में, जिससे कि वो इजीली उसका रीडिंग कंप्रेहेंशन बढ़ रहा है। असिस्टेड डिस्कवरी यानी सहायता प्राप्त खोज की तरफ वो बच्चा लेके जा रहा है। दूसरा जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं साथी संगी का सहयोग है, पीस कोलैबोरेशन है, उसके द्वारा भी बच्चों को विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे समूह में कार्य एक दूसरे की मदद करते हुए वो जरूरत पड़ने पर शिक्षण भी करते हैं, उससे धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। जनरली हम लोग भी ये काम कर रहे होते, बट हमें ये नहीं बस पता होता है कि अच्छा ये तो कि किसकी थ्योरी है, किस पर हम काम कर रहे हैं, काम हम सारा कर रहे हैं, सारी चीजें हम लोग कर रहे होते, बट वो किसकी थ्योरी से मोटिवेटेड चीजें हैं या किसकी थ्योरी से कहीं ना कहीं कनेक्ट है वो चीजें। तो ये जनरली जो थ्योरी थी वो किसकी थ्योरी है, हमारी वाइगोट्स्की की थ्योरी है, जहां पर ये सब काम होते हुए दिख रहा है। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि जो ग्रुप्स बनाते हैं तो उसमें कुछ थोड़े से जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको भी ले लेते हैं, थोड़े से जो कमजोर बच्चे उनके साथ में मिला लेते हैं उनको, ताकि उनको क्या मिल जाए वहां पर, जस्ट लाइक एडल्ट जैसे वेस्ट के पास में मेंटल स्ट्रक्चर्स का बेटर सेट होता है, जैसे जो कुछ अच्छे बच्चे हैं उनके पास मेंटल स्ट्रक्चर अच्छा सेट है, तो वो थोड़े से कमजोर बच्चों के साथ मिल काम कर रहे होंगे, पीस कोलैबोरेशन हो रहा होगा, तो वो अच्छी तरह से उस चीज को कहीं ना कहीं उन तक पहुंचा देते हैं। ये बहुत हेल्प कर रही थी इन थ्योरी, यानी यही बताने की कोशिश कर रही है कि उसकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जा सकता है सेम मैच्योरेशन लेवल होते हुए भी उस बच्चे का। तो आगे उन्होंने और बताने किया 2-3 पॉइंट्स में। सबसे पहले प्राग के स्कूली छात्र, यानी जब वो स्कूल आने से पूर्व की अवस्था, यानी उसकी तैयारी हो रही है स्कूल आने की, उसमें वो कह रहे हैं कि बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक सामाजिक रूप से प्रबल और अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए। यानी बच्चे को भरपूर स्कूल आने से पहले की अवस्था होती है उसकी 3-4 साल की जो भी है, या 5 साल में वो आ रहा है, तो उसको अधिक से अधिक सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग और अर्थपूर्ण जो क्रियाएं उन्हें करने दीजिए, उसको लोगों से बात करने दीजिए, उसको फ्री माइंड से छोड़िए और जितना वो सीख सकता है उसको चीजों को सीखने दीजिए। यानी समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र ZPD जो था, यानी जो कठिन कार्य करने की जो एक लिस्ट थी कठिन कार्यों की, उसको ताकि वो इजीली कर पाए, उससे उसको संपन्न हो करके दीजिए अपने समाज से, सोसाइटी से, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, भर भर के उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा। अब वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आगे स्कूली शिक्षा के लिए बहुत ही जरूरी चीज बनने वाली है। एक आत्मनुशासन का भी बीज बोया जा सकता है, बहुत चीजें मतलब वो किस तरह से लेकर के आ रहा है वो उसी पर गौर कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो बच्चे का एनवायरनमेंट है उसको भी देखने की कोशिश की जाती है, ये रिकमेंडेशन की जाती है टीचर से कि उसका जो है फोटो क्रिएट किया जाए, उसकी चीजों को देखा जाए, लेकिन जनरली हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, ताकि उन चीजों को सुधारा जा सके और बेटर किया जा सके। क्या परिस्थितियां रही हैं उसके पीछे कि ये बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा है, और उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो दूसरा जो है इसमें औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ कठिन सब्जेक्ट जैसे साहित्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या टीचर से बातचीत कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक उनके जो विचार हैं वो क्या हो रहे हैं, रिफाइंड हो रहे हैं, संशोधित, और वो धीरे धीरे उनका जो चिंतन है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पूरी थ्योरी को यदि हम लोग देखें तो सब कहीं ना कहीं किसके इर्द गिर्द घूम रही है, इन सोशल कॉन्टेक्स्ट के आसपास पूरी थ्योरी घूम रही है, और वो यही कहना चाह रही है, वैसे सारा यही कर रही है कि उसकी लैंग्वेज जो है जो उसको कहीं से भी मिल रही है उसके थॉट स्ट्रॉन्ग बना रही है, और वो सॉल्यूशंस को इजीली कर पाएगा बच्चा, उसके चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत बना देगी, कॉग्निटिव एक्टिविटी या कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस जो है उसको बढ़ा देगी। वो यही बार बार इशारा कर रहे हैं, तो क्योंकि सोसाइटी और जो कल्चर है वो एक मजबूत तंत्र को बढ़ावा देती है, उसकी
मजबूत लैंग्वेज को बढ़ावा देती है। इनका सारा की सारा फोकस केवल सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बेस लेकर के है कि उसको जिस मना कर दिया था प्याजे ने, उसी को इन्होंने उठा लिया था। तो इनका जो मैं ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर से मैं एक बार कर देता हूँ। पारस्परिक शिक्षण जो है, इस पर भी क्वेश्चन अनेकों बार आया है। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, किस में काम कर रही है, कैसे संपन्नता ला रही है, किसके आधार पे ये बनी है। तो जनरली वही रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्षमता को बढ़ा रही है। वही एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है इन्होंने कि वो एक शिक्षक है, दो मित्रों के साथ मिलकर के सहयोगात्मक कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बना रहे हैं, वो अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी डिफाइन हो रही है, प्रश्न करना, सारांश बनाना, स्पष्टीकरण करना, फिर प्रेडिक्ट करना। तो इससे सब चीजों से उनको क्या मिल रहा है, धीरे धीरे कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस उनके अंदर आ रहा है इन सब चीजों के द्वारा। और वो एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन की जो क्षमता थी वो तेजी से उनके अंदर डेवलप हो रही है बच्चों के अंदर। वो ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं रेसिप्रोकल टीचिंग में। लास्ट में वही बात कही उन्होंने कि उनकी पठन बोध क्षमता जैसे अन्य जो छात्र होते हैं उनसे ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, जब वो अपने पास साथ के पीरियड से टीचर से इस तरह के टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं। लास्ट बच जाता है एक हमारा, जो अभी ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सहयोगी यानी कि आपस में जो पीरियड्स हैं उनके में कोऑपरेटिव लर्निंग वाला पार्ट, यानी छोटा समूह या बड़ा समूह जो सारे भेदभाव भुला करके एक सामान्य यानी कॉमन गोल की तरह काम कर रहे होते हैं, तो उनसे भी उनके अंदर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को बढ़ावा मिल जाता है। ये सारी थ्योरी यानी यहीं पर एटमोस्ट जो खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इस थ्योरी में दो तीन चीजें निकल के आ रही है इस थ्योरी की, वो ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ पॉइंट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये चीजें बस इसके निकल के आई हैं। अब इसको हम इन शॉर्ट ब्रीफ एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों थ्योरियों में क्या डिफरेंसेस रहे, कैसे दोनों थ्योरी काम कर रही थी कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में जुड़ करके। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, थोड़ा जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं, पूरा एक रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। वाइगॉट्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल शेप, इनको लेकर के कहीं ना कहीं चल रही थी। चिल्ड्रन मेंटल ग्रोथ थ्रू द लेंस ऑफ लेव वाइगॉट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग कल्चरल थ्योरी, इसको नाम दिया गया। इन शॉर्ट हम समझ लें, ये हमारे लिए छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान करना है, बस कुछ भी नहीं है। और इन्हीं पर ही क्वेश्चन वो बार बार बनाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं